नमस्कार साथियों, आज एक क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब भी आपको एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाना हो या फिर कुआं खोद कर मिट्टी निकालना हो और मिट्टी से कोई चबूतरा बनाना हो, ऐसे की क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आपको दोनों आकृतियों का आयतन बराबर करके प्रश्नों को हल करना होता है। हमें क्वेश्चन में एक कुआं खोदना है और कुएँ से जो मिट्टी निकलेगी उससे चबूतरा बनाना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कुआं आप देख पा रहे होंगे, कुएं का व्यास दिया है 7 मीटर। जब हम कुएं को ऊपर से देखते हैं तो हमें कुआं कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और इसका व्यास दिया है साथ ही हमें 7 मीटर। साथ ही साथ हमें कुएं की गहराई भी दी गई है। कुएं की जो गहराई है वह 20 मीटर आपको दिखाई देगी। आप रस्सी से नाप करके गहराई माप सकते हो। इतना आपने कुआं खोदा है जिसकी जो व्यास है वह 7 मीटर है और गहराई 20 मीटर है। और इस कुएं से जो भी मिट्टी निकली है उससे आपने एक चबूतरा बनाया है। चबूतरा आपने देखा होगा जो बैठने के लिए बनाते हैं, जहाँ पर हम भगवान की मूर्ति को बैठा देते हैं। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया है, पर आपने मिट्टी से बनाया है। आपने कुछ इस प्रकार का चबूतरा बनाया है बैठने के लिए। ये आपका दोस्त बैठा, सपोज करिए ये बैठने के लिए आपको बैठा देते हैं। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया है। और इस जो आपने चबूतरा बनाया है इसकी आपको दी गई है सर, इसकी जो लंबाई है वह 22 मीटर दी गई है और इसकी चौड़ाई दी गई है। ये चौड़ाई जो दी गई है वह दी गई है क्वेश्चन में 14 मीटर। आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है। आपसे पूछा है कि आपने इतनी 7 मीटर व्यास का 20 मीटर गहरा कुआं खोदा और उससे जो मिट्टी निकाली उससे आपने 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बनाया। तो बताओ कि आपने जितनी पूरी मिट्टी का यूज़ किया है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ये ऊंचाई आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो बिल्कुल सिंपल है। ऐसा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यह काम करिएगा, जो कुएं से जो मिट्टी निकाली है वो मिट्टी का आयतन निकालिए कि आपने कितना मिट्टी निकाला है और फिर इसका आयतन निकालिए। दोनों के आयतन को जब आप बराबर करेंगे तो आपको चबूतरे की ऊंचाई निकल जाएगी। चलिए साथियों, अब हम कुएं से निकली मिट्टी का आयतन निकालते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा कुआं है वह बेलन के आकार का है। हमें कुएं का व्यास दिया है और कुएं की गहराई भी दी है। जब हम जानते हैं कि जो बेलन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h। यहाँ पर r बेलन की त्रिज्या होती है और h होती है ऊंचाई। हमें ऊंचाई h का मान तो दिया है 20 मीटर, बट त्रिज्या नहीं दी है, बल्कि हमें दिया है व्यास। आप सभी जानते हैं जो त्रिज्या होती है वह होती है व्यास का आधा। हमारे पास व्यास है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर। चलिए अब हम मान को रखते हैं और इसे हल करते हैं। पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7 होता है। त्रिज्या का वर्ग होगा 7/2 का वर्ग गुणित h का मान दिया हमें 20 मीटर। चलिए हम इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 इंटू 20। और इसकी इकाई क्या होगी? हमें चूँकि त्रिज्या भी मीटर में दी है और व्यास भी मीटर में दिया है, तो इसका आयतन हो जाएगा मीटर की घात 3। चलिए इसी प्रकार हम चबूतरे का आयतन निकालेंगे। आप सभी जानते हैं जो हमारा चबूतरा है वह घनाभ की आकृति का है। हमें इसकी लंबाई दी है, चौड़ाई भी दी है, ऊंचाई निकालना है। अर्थात यह जो आकृति है वह घनाभ की आकृति का है। और आप सभी जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इतना आप सभी जानते हैं। चलिए हम मान रखते हैं लंबाई हमें दी हुई है 22 मीटर, चौड़ाई हमें दी हुई है 14 मीटर और ऊंचाई हमें नहीं दी गई है। हमने ऊंचाई को h मीटर मान लिया, तो h हम रख देते हैं। जब हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना होता है तो चूंकि जो मिट्टी कुएं को खोद कर निकाली गई है वह उसी मिट्टी का यूज़ करके हमने चबूतरा बनाया है। तो जितनी मिट्टी कुएं से निकलेगी उतनी मिट्टी चबूतरे में लगेगी। अर्थात ये जो मिट्टी है, कुएं से प्राप्त मिट्टी का आयतन चबूतरे में लगी मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। हम इन दोनों आयतन को जब बराबर रखेंगे तो हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। चलिए हम रखते हैं कुएं से प्राप्त मिट्टी का आयतन, लिखता हूं मैं। कुएं से प्राप्त मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन। इतना तो आप सभी समझते हैं। हम इन दोनों आयतन को बराबर रखते हैं। कुएं से प्राप्त मिट्टी का आयतन है 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2
गुणित 20 बराबर है 22 गुणित 14 गुणित h। हमें h का मान निकालना है, तो हम h को इधर रहने देंगे, बाकी सभी को पक्षांतरित कर देंगे। चलिए हम ऊपर कर लेता हूँ मैं। तो h बराबर हो जाएगा 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 20, क्योंकि 22 और 14 गुणे में है तो यह भाग में आएगा, गुणित 1/22 हो जाएगा गुणित 1/14। कितना होगा साथियों? चलिए हम हल करते हैं। ये वाले 22 से 22 कट जाएगा, फिर हम आगे देखें तो 7 से 7 कट जाएगा, साथ ही साथ 7 से 14 कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या बचेगा अंश में? 2 बचेगा, सॉरी अंश में 20 बचेगा, हर में बचेगा 2 गुणित 2 गुणित 2। चलिए हम हल करते हैं। तो हो जाएगा 2 दाम 10, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। क्या होगा साथियों? हल करने पर होगा 5/2। अब इन्हें हल कर लीजिएगा, होगा 5/2। जब 5/2 को हम हल करेंगे 2.5 और यह जो इकाई होगी मीटर में होगी, क्योंकि हमें सभी डायमेंशंस मीटर में दी गई है। तो जो हमारा चबूतरा बनेगा उसकी जो ऊंचाई होगी वह होगी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इस प्रकार से हम प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न के साथ और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद साथियों।